नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल लाइफ 50 में। नमो बुद्धाय। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप आज कुछ नया सीखें। कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे आप जब इस दुनिया से विदा लें तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। हर किसी के बस की बात नहीं होती इसको सच साबित करने की। हम B.R. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। इस नाम से तो जन जन वाकिफ होगा। उनके संघर्षों और तकलीफों की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से बहुतों ने तो उनके दुखदाई जीवन के बारे में सुना भी नहीं होगा। इसलिए हम उनकी ये जीवनी लेकर आए हैं ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। आज के कठिन समय और विश्व में फैले आर्थिक संकट, बीमारी, मुश्किल हालात के कारण कहीं न कहीं हमारा मनोबल टूटता जा रहा है। हमें जरूरत है प्रेरणा, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की। ऐसे में अम्बेडकर जी की जीवनी एक आशा की किरण और पथ प्रदर्शक है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसी बात बताई है कि हम शायद ही कहीं और पढ़ या सीख पाते हैं। कैसे वो अपने समाज को आगे तक लेकर गए और पूरे विश्व से उसका परिचय कराया। उनका जीवन सिर्फ संघर्षों से ही नहीं बल्कि मोटिवेशन और जोश से भी भरा था। अछूत समाज में जन्म लेकर सफलता की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचना उनकी मेहनत और अथक प्रयास का ही नतीजा था। कहते हैं कि पुराने समय में भारत सोना उगलता था। यहाँ पर सोने का तात्पर्य कोई धातु से नहीं, ऐसे ही महान पुरुषों से है जिनकी वजह से आज भारत अपना लोहा हर जगह मनवा रहा है। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है वो अम्बेडकर जी की ही मेहनत से ही संभव हो पाया है। अपनी पढ़ाई के द्वारा ही उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिसके बलबूते आज हम अपना जीवन निर्भय होकर जी रहे हैं। आज यदि हम अम्बेडकर जी का नाम सुनते हैं तो उनकी छवि एक समाज सुधारक या फिर संविधान निर्माता की ही आती है, या फिर भेदभाव के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाले मसीहा के रूप में ही देख पाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक माहिर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से संभाला और उसे प्रगति की ओर बढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करते हुए कई डिग्रियां भी हासिल की, जिससे ये पूरे विश्व में नंबर 1 स्कॉलर बने। अपने आप को विकास के कार्य में रात दिन लगाकर उन्होंने भारत को एक नई पहचान प्रदान की, जिसके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनको सुनकर आप में प्रेरणा और कुछ कर गुजरने का जोश उत्पन्न होगा और आप देश के विकास में कुछ भूमिका निभा पाएंगे। आगे के आने वाले चैप्टर्स में उनके जीवन के अछूते किस्सों से भी आपका परिचय कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। भीमराव हर कक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में भर्ती होना था, लेकिन पिता रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के। तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी पर रात को एक सेठ के यहां गिरवी रखकर फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह हाई स्कूल में भीमराव का दाखिला हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अम्बेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हैं, अतः वे मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए।
जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मन में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर शिक्षा में महारत हासिल करनी है। नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपए दिए और हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने बंबई कॉलेज से अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बीए करने के बाद भीमराव फौज में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी फौज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। ये सभी विषय उनकी में कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मायने में पसंद आया क्योंकि वहां सभी लोग आजाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा ये वहां के लोगों के मन में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से एमए करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वे अमेरिका से लंदन चले गए और वहां के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से एमएससी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की। कानून की डिग्री पाने के बाद उन्होंने लंदन से डॉक्टरेट की। अपने मूल विषय पर रुपयों की समस्या पर थीसिस लिखी ये वही किताब थी जिसके आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। प्रथम श्रेणी में लंदन से कानून की डिग्री लेकर और डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद भीमराव वापस अपने देश भारत चले आए और महाराज गायकवाड़ से किए अपने वायदे के मुताबिक बड़ौदा में सेना के ऊंचे पद पर नौकरी करने लगे। भले ही भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और इंग्लैंड से ऊंची शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली थीं और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी थी, लेकिन अछूत जाति का होने के कारण स्वर्ण आज भी उनसे नफरत करते थे। बड़ौदा रियासत में सेना का ऊंचा अधिकारी बन जाने के बाद भी भीमराव ने देखा कि दफ्तर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, चपरासी भी मुझे पानी पिलाने से कतराता है। ये बात सच थी। सेना के महकमे में अन्य कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, एक 4th क्लास चपरासी तक भीमराव से अत्यंत घृणा करता था। वो दफ्तर की फाइल उनके हाथ में देने की बजाय दूर से मेज पर फेंक कर चला जाता था। उस समय भीमराव अंबेडकर का हृदय भीतर से रो उठता था। मैं सोचते कि मेरे इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख जाने से लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरे भाव और विचारों को समझेंगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां पाने का कोई लाभ नहीं हुआ। देश के ऊंची जाति के लोग आज भी मुझे उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से वे मुझे पहले बचपन में देखा करते थे। आज भी भीमराव को दफ्तर के बाकी लोगों के साथ बैठने उठने पर, उनके संग खाना खाने तथा कुएं से पानी लेने पर पाबंदी थी। वे ऑफिस के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। अपना पानी उन्हें स्वयं अपने घर से लेकर आना पड़ता था। इस तरह से छुआछूत की पीड़ा सहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की तरह जिंदगी के अनेक दुख, दर्द व कष्ट से उनकी धर्मपत्नी रामाबाई ने एक के बाद एक 5 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इलाज की सुविधा न मिलने के कारण 4 संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुई। केवल एक संतान शेष बची रामाबाई की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। लंबी बीमारी का कष्ट झेलते हुए उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब भीमराव संसार में अपने बेटे के साथ अकेले रह गए। उनके बेटे का नाम यशवंतराव था। छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ने बाबा साहब के दिलों दिमाग पर गहरी चोट की। उनके स्वाभिमान को समाप्त करना चाहा। पत्नी और बच्चों के निधन ने भी भीमराव को भयंकर मानसिक आघात पहुंचाया। बाबा साहब के स्थान पर यदि कोई और होता तो इतना सब सहकार टूट जाता, संघर्ष और देश सेवा का रास्ता छोड़कर अपने आप तक सीमित हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने हारना और रुकना नहीं सीखा था। बचपन से लेकर अब तक वे अपनी कठिन मेहनत और लगन से कामयाबी या पाते आए थे। जीवन के दुख दर्द, अपनों से बिछुड़ने का कष्ट सहकर भी उन्होंने देश की सेवा करने का रास्ता नहीं छोड़ा। वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़े। ये सत्याग्रह उन्होंने दलितों को समानता और न्याय दिलाने के लिए किया। सन 1926 में सत्याग्रह अपनाते हुए उन्होंने प्रण किया कि मैं सब दलितों को गांव के तालाब और कुओं से पानी पीने का और मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने का अधिकार दिलाकर रहूंगा।
एक दिन गांव के सैकड़ों दलितों को साथ लेकर उन्होंने जोरदार तालाब से पानी पिया और सबके साथ वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। गांव के सवर्ण लोग उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आए, लेकिन दलित जनों की एकता व संगठन की मजबूती देखकर उन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये सब बाबा साहब के निडरता, बहादुरी और दृढ़ निश्चय के कारण ही संभव हो पाया था। उन दिनों दलित महिलाओं को अपनी धोती या साड़ी गांव से ऊपर उठाते हुए पहननी पड़ती थी। उन्हें धोती से अपने पैरों को ढकने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव ने उन महिलाओं को और महिलाओं की तरह पांव तक नीचे साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी। भीमराव चाहते थे कि हमारी दलित कम्युनिटी के आधार पर हमें मतदान का अधिकार मिले। गांधी जी ने भीमराव की इस बात का विरोध किया। गांधी जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से बांटा नहीं जाना चाहिए। लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भीमराव उस सम्मेलन में भाग लेने गए। उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के सामने अछूतों की समस्या की बात उठाई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से किंग जॉर्ज पंचम से आग्रह किया कि अछूतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। गांधी जी ने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं अलग निर्वाचन क्षेत्र की तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अंबेडकर, तुम कहते हो कि तुम यहां अछूतों का प्रतिनिधित्व करने आए हो, लेकिन तुम तो हिंदू धर्म को बांट रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। मैं अछूतों को ईसाई और मुसलमान बना दूंगा, लेकिन हिंदू धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने गांधी जी की आपत्ति की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अंबेडकर की सभी शर्तें स्वीकार करते हुए कहा, भारत के अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। गांधी जी किसी भी प्रकार से अछूता को अलग से आरक्षण देने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने वायसरॉय को पत्र लिखा और कहा कि दलित वर्ग को अलग से आरक्षण देकर आप देश के साथ बहुत अन्याय करेंगे। इस तरह हमारा भारत टुकड़ों में बंट जाएगा। मैंने किंग के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जब अछूतों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। तब कांग्रेसी नेता इस समस्या के ऊपर गहराई से विचार करने लगे। सबने तय किया कि इस बात को लेकर मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन होना चाहिए। शीघ्र ही मुंबई में इस समस्या को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर से अपने मांग पत्र पर पुनर्विचार करने को कहा। अंबेडकर ने कहा, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है, पर मैं दलित वर्ग को उनके अधिकार दिलाकर रहूंगा। यदि गांधी जी यह अनशन देश की स्वतंत्रता के लिए करते तो पूरा देश उनके साथ उपवास करता और मैं भी उनके साथ अनशन पर बैठता। दलितों के अधिकार के विरोध में इतना बड़ा अनशन मेरी समझ में या नहीं आ रहा है। मैं देश से छुआछूत को मिटाना चाहता हूं। मैं इसलिए ये कर रहा हूं। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। उन्होंने जेल से अंबेडकर को पत्र लिखा, अंबेडकर, देश को टूटने मत दो, हिंदू जाति को बचा लो। मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आपने अभी तक हमारा अंबेडकर साहेब जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांधी जी के पुत्र देवदास अपनी मां कस्तूरबा के साथ डॉक्टर अंबेडकर को मनाने आए। कस्तूरबा गांधी बोली, गांधी जी से समझौता करके उनका जीवन बचा लो। अंबेडकर अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ शर्तों के साथ गांधी जी से समझौता कर लिया। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि विधानसभा में हर जनों के लिए राज्य की सीटें 78 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। दूसरी शर्त थी कि कानूनी ढंग से इन सीटों का निर्वाचन हो। तीसरी शर्त केंद्रीय विधानसभा में हर जनों के, अगर सेना में बड़ा पद पाने तक उन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव, तिरस्कार, अपमान, अपशब्द और कठोर वचन सहे, लेकिन अपने मुख से कभी कोई कटु वचन नहीं बोले। कभी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि गाली अथवा अपशब्दों से प्रतिकार करने से बात नहीं बनेगी। इससे अपने दलित समाज को सही न्याय नहीं दिलाया जा सकेगा और ना ही प्रतिशोध के रास्ते पर चलकर उन्हें ऊपर उठाया जा सकेगा। मुझे तो जड़ से भेदभाव और छुआछूत की समस्या नष्ट करनी है। कोई ऐसा महान कार्य करके दिखलाना है जिससे मेरा दलित समाज सदियों तक अपना सिर ऊंचा करके चल सके, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
और भारत का महान संविधान बनाकर उन्होंने ये अद्वितीय कार्य संभव कर दिखाया। 26 जनवरी सन 1950 को जब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हुआ तो दलितों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अन्याय, भेदभाव और तिरस्कार की मार झेल रहे वंचित वर्ग के चेहरों पर खुशियां छा गईं। संविधान के रूप में उन्हें सक्षम और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के कई अधिकार प्राप्त हो चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन और आचरण में हमेशा सहनशीलता के गुण का इस्तेमाल किया। उनके भाषण, लेख और किताबों में तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भी हमें उनकी सहनशीलता, संयम, धीरज व गंभीरता के महान गुणों के दर्शन होते हैं। गांधी जी की तरह अहिंसा को वे मानव का सबसे बड़ा धर्म या परम धर्म मानते थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी सबसे अधिक उदार और सहनशील है। यह धर्म मानव के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझता। चाहे मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का हो, बौद्ध धर्म सभी को गले लगाता है। यही कारण थे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनको दीक्षा देते समय बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी मां है, भीमराव ने उत्तर दिया। भिक्षु चिंतामणि ने पुनः पूछा, कटुवाणी सह सकोगे मेरे लिए? अब इस संसार में कुछ भी कटु नहीं रहा। हाथ में भिक्षा पात्र लिए पीले वस्त्र पहने मुंडित शीश अंबेडकर ने उत्तर दिया। इसके बाद भिक्षुक चिंतामणि ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बाबा साहेब देश के सामान्य व्यक्ति, नेता और किसी के पैरोकार नहीं रहे, बल्कि वे आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले आध्यात्मिक हो गए। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन मनन करके उन्होंने समतावादी गहन दृष्टि प्राप्त की। अब बाबा साहब के लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं रहा था। सब उनके अपने हो गए थे और वे सबके हो गए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और दया का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा शक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। शिक्षा उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की। शिक्षा के बल पर ही भीमराव ने समाज के दलित और निचले तबके को ऊपर उठाकर उन्हें समर्थ और योग्य बनाया। बाबा साहब की योग्यता, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किए गए उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पृथ्वी पर युगों युगों तक अमर रहेंगे। अपने द्वारा बनाए गए संविधान और कानूनों के रूप में बाबा साहब आज भी दलितों और वंचितों के लिए प्रेरणा पुंज एवं शक्ति के स्रोत हैं।